हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। आज है थर्सडे का दिन यानी कि टीआरपी वाला दिन। तो सारे शोज़ की टीआरपी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आप टीआरपी वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, अगर आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते टीआरपी के वीडियोज़ आप तक डेफिनेटली पहुँचते रहें। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे टॉप 10 चैनल्स कौन से बने इस बार रैंकिंग वाइज अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ में। नंबर 10 पे स्टार विजय, नंबर 9 पे उसके ऊपर कलर्स, नंबर 8 पे है स्टार प्रभा, उसके ऊपर नंबर 7 पे है जी तेलुगु, नंबर 6 पे सब टीवी देखने को मिलता है, नंबर 5 पे गोल्ड माइंस है, नंबर 4 पे है स्टार प्लस, नंबर 3 पे उसके ऊपर सन टीवी, नंबर 2 पे है स्टार माँ और नंबर 1 पे यहाँ पर दंगल देखने को मिल रहा है। तो गाइस बार बार एक्सप्लेन करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई रीजनल चैनल्स भी हैं दूसरी भाषाओं वाले, बिकॉज ये वो वाले चैनल्स हैं यहाँ पर रूरल एरियाज़ में इनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनमें से कई फ्री डिश वाले भी हैं। सो ये ओवरऑल डाटा है, इस करके यहाँ पर हमें कई इस टाइप के चैनल्स भी देखने को मिलते होते हैं। आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल चैनल्स की तरफ। सबसे पहले एनटीवी के शोज़ पे नज़र डालें। अटल सीरियल 0.3 की टीआरपी लेकर आया है इस बार। उसके बाद एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर की टीआरपी भी 0.3 ही है। उसके बाद भाभी जी घर पर हैं, जिसकी टीआरपी में फाइनली कुछ इंक्रीज देखने को मिलता है। शो की टीआरपी 0.4 हो चुकी है, जो कि एन टीवी को देखते हुए टीआरपी काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पर 0.3 को ही हाईएस्ट माना जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन यहाँ पर ये सीरियल 0.4 की लेकर आया है। उसके बाद हप्पू गुल्टन बल्टन की उतनी ही है 0.3। भाभी जी बेस्ट परफॉर्मर है करेंटली और रिसेंटली शो ने 9 साल भी कंप्लीट करे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि है स्टार भारत। यहाँ पर भागिन सीरियल इस हफ्ते लेकर आया है 0.2 की टीआरपी। उसके बाद है शैतानी रस्में, जो कि 0.3 लेकर आया है। भगवान परशुराम 0.2 लेकर आया है और सावधान इंडिया की 0.2 है। सावधान इंडिया का नया सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है खाकी करके कुछ है। तो वो वाला सीरियल भी देखते हैं कितनी टीआरपी लाएगा, क्या 0.2 के राउंड ही लाएगा या फिर नहीं। आने वाले हफ्तों में हमें पता चलेगा उसकी टीआरपी। वैसे कुछ खास डिफरेंस तो होगा नहीं, हम भी जानते ही हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है यहाँ पर दंगल चैनल। तो मिलके भी हम ना मिले सीरियल 0.7 की टीआरपी लेकर आया है और आईना काफ़ी कंसिस्टेंट है, 1.1 की टीआरपी लेकर आया है। हर हफ्ते बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। कैसा ये रिश्ता अनजाना की टीआरपी 0.5 है। मन अति सुंदर की 1.3 आई है। नथ जेवर ने जंजीर इस बार 0.7 लेकर आया है। मन सुंदर की 1.3 है। इसके बाद तो से नैना मिलाई के 0.8 लाया है। दालचीनी की 0.2 है, ये भी ऑफर जाने वाला है अगर आने वाले वीक्स में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, जैसा कि आपको बताया था। एंड सासू जी तूने मेरी कदर न जानी 0.3 के साथ ये सीरियल बंद होने ही वाला है। बहुत जल्द नया शो इसको रिप्लेस कर देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर दंगल टीवी के सीरियल्स को हम अगर देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मन सुंदर और मन अति सुंदर दोनों की है और उसके बाद आईना आता है। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न की तरफ। शाम के सीरियल से शुरुआत करते हैं। काव्या एक जज्बा एक जुनून 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। आजकल 0.3 को ये छू नहीं पा रहा है और 0.2 पर अटक सा गया है। दबंगी सीरियल की 0.2 है। टाइम स्लॉट चेंज के बाद वाली टीआरपी है ये। कुछ रीत जगत की ऐसी है, अपने दूसरे हफ्ते में 0.2 की टीआरपी लेकर आया है, जैसे कि फर्स्ट वीक में भी 3 थी। उसके बाद श्रीमद् रामायण है, जो कि 0.7 की टीआरपी लेकर आया है। तो इसकी टीआरपी भी थोड़ी रुक सी गई है 0.7 पर। एटलीस्ट सोनी टीवी के फिक्शनल सीरीज के हिसाब से टीआरपी स्टिल अच्छी है। मेहंदी वाला घर 0.4 के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो श्रीमद् और मेहंदी वाला घर फिक्शनल सीरीज में से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया वहीं पर 0.2 पर ही है। और वीकेंड वाले शोज़ पे हम नज़र डालें तो इंडियन आइडल 0.8 की टीआरपी लेकर आया है इस बार। 1 के थोड़ा करीब तो चलो गया है। और झलक दिखला जाएगा जो सेमीफिनाले है 0.5 की टीआरपी लेकर आया है। अभी ये ग्रैंड फिनाले वाली टीआरपी नहीं है, वो हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए सेमीफिनाले की टीआरपी है। तो सेमीफिनाले में भी जहाँ पर टीआरपी बढ़नी चाहिए वहाँ पर भी इसकी टीआरपी काफ़ी पुअर है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, पूरा सीज़न एक फ्लॉप रहा है टीवी की टीआरपी के मामले में तो सोनी टीवी के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ। तो गाइस अगला चैनल है जी टीवी। सबसे पहले इसके लंबे नाम वाले सीरियल का टीआरपी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि है क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, जो कि 0.3 की टीआरपी लेकर आया है इस बार भी। उसके बाद है एक कुड़ी पंजाब दी, जो कि 0.5 लेकर आया है। तो ये सीरियल 0.5 ही लेकर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन एटलीस्ट अपनी टीआरपी के साथ कंसिस्टेंट तो है और टीआरपी में डिक्रीज देखने को नहीं मिलता। शिव शक्ति की टीआरपी इस हफ्ते 0.9 है और हर हफ्ते 0.9 ही होती है। राधा मोहन की 1.1 आई है। सीरियल में आने जा रहा है लीप, जिसके बाद बहुत सारे बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी है 1.5 के साथ। कुमकुम भाग्य भी 1.5 के साथ। दोनों की टीआरपी सेम है। कुंडली भाग्य की टीआरपी इनसे ज़्यादा है, 1.6 की है और ज़्यादातर कुंडली की ज़्यादा ही होती है ये दूसरे दो भाग्य वाले सीरियल से। इसके बाद है कैसे मुझे तुम मिल गए सीरियल, जो कि 1.3 की टीआरपी लेकर आया है। पिछले हफ्ते इंक्रीज हो गई थी, 1.4 पे चली गई थी। इस बार फिर से 1.3 पे आ गया है सीरियल, बट हाँ शो की परफॉर्मेंस स्टिल डिसेंट है। उसके बाद है रब से दुआ 1.0 की टीआरपी लेकर आया है।
तो जो लीप रहा है सीरियल में उसके बाद से शो की टीआरपी बढ़िया चल रही है और शो की टीआरपी में ऑफ कोर्स कोई डिक्रीज़ देखने को नहीं मिला एंड टाइम स्लॉट को देखते हुए बढ़िया परफॉर्मेंस है। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है सोनी सब। तो शाम वाली टाइम स्लॉट से शुरुआत करते हैं। 7 बजे पे आता है एक तो वंशज और एक रात को आता है। शाम वाली टीआरपी जो है इसकी वो 0.6 आई है और 7 बजे पे 0.6 अगर सब टीवी पे लेकर आ रहा है बहुत अच्छी टीआरपी है ये, बिकॉज 7 बजे पे तो बालवीर भी नहीं चल पाया, कुछ भी नहीं चल पाता होता है यहाँ पर। आंगन अपनों का 0.5 लेकर आया है और कंसिस्टेंट है 7:30 बजे पे। ध्रुव तारा वैसे ही हर हफ्ते की तरह 0.6 ही लाया है। तारक मेहता की टीआरपी में कोई डिक्रीज या इंक्रीज़ नहीं है, लास्ट सेम हफ्ते जैसे 1.8 ही है। वागले की टीआरपी 0.9 है, पिछले हफ्ते भी कम हो गई थी, इस बार भी उतनी ही है। पुष्पा की भी कम हो गई, इस बार 1 से कम होकर 0.9 हो गई, तो दोनों की सेम हो गई वागले और पुष्पा की। वंशज की 10 बजे वाली जो टाइम स्लॉट है वहाँ पर 0.7 की टीआरपी आई है और ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है 10 बजे के टाइम स्लॉट को देखते हुए। तो वंशज 7 बजे पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, 10 बजे पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है अपने अपने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से। और फिर उसके बाद है पश्मीना जो कि लेट नाइट 10:30 बजे पे आता है। इसकी टीआरपी 0.4 ही होती है मोस्टली, तो चलो एटलीस्ट 0.4 पे रह रहा है और 0.3 तक तो गिरी नहीं है अब तक इसकी टीआरपी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ जो कि है कलर्स चैनल। तो गाइस शाम के टाइम स्लॉट्स पे शुरुआत करते हैं। सुहागन सीरियल इस हफ्ते 1.0 की टीआरपी लेकर आया है और कंसिस्टेंट है। उसके बाद उड़ारियाँ हैं 1.3 के साथ, पहले वाले लेवल की टीआरपी आजकल नहीं लाता है उड़ारियाँ। सेम विद परिणीति, ये भी पहले ऐसी टीआरपी लेकर नहीं आ रही है। 1.6 के साथ कई हफ्ते हो गए, इतने पे ही बैठा है। और प्राइम टाइम स्लॉट्स पे जाएँ तो शिव शक्ति की 1.7 आई है, डोरी सीरियल की 1.5 आई है और गाइज मंगल लक्ष्मी सीरियल अपने पहले हफ्ते में ओपनिंग टीआरपी 1.6 की लेकर आया है। मीन्स इट इज़ अ हिट, अच्छी टीआरपी के साथ ओपन हो गया है ये सीरियल 9 बजे पे। उसके बाद है मेरा बालम थानेदार जो कि 1.4 की टीआरपी लेकर आया है, तो इसकी भी टीआरपी में स्लाइट इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। प्रचंड शो की टीआरपी में भी इस बार इंक्रीज देखने को मिला है। शो की टीआरपी हर हफ्ते 0.8 आ रही थी, उसके बाद अब 0.9 हो गई है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है सीरियल की मेरे हिसाब से कि शो की टीआरपी में एटलीस्ट डिक्रीज तो देखने को नहीं मिला, भले कलर जितनी टीआरपी चाहता था उतनी ना हो, बट धीरे धीरे बढ़ तो रही है। फिर है कयामत वाला सीरियल 0.6 के साथ और डांस दीवाने की 1.2। मंगल लक्ष्मी के टीआरपी प्रेडिक्ट करने को कहा था, जिन लोगों ने रूल्स फॉलो किए और जिनके सबसे स्टार्टिंग वाले सही कमेंट्स हैं उनके नाम आइए देख लेते हैं। ओम गवाहाने, बालवीर स्माइल्स, सुधांशु शेखर फन व्लॉग्स, बबलू मलिक, उत्कर्ष व्लॉग्स। आगे बढ़ते हैं शर्मिन सोहेली, राज चौहान, सुंदर यादव, यहाँ पर एक नाम कट है बिकॉज 2 टीआरपीज हैं एक कमेंट में। उसके बाद हैं भुवन परगायन, कला हुडा, रेल फैनेटिक एक्सट्रीम, सीमा प्रजापात, राजकुमारी और कुणाल दुग्गल। और भी लोग हैं जिन्होंने सही कमेंट्स करे थे। जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग वाले अर्ली कमेंट्स को चुना जाता है, सारे लेट वाले कमेंट्स को नहीं चुना जाता। तो आइए अब देख लेते हैं स्टार प्लस के सीरियल्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है इस बार। सबसे पहले शाम वाला सीरियल आंख मिचोली है जो कि इस हफ्ते भी 0.6 की टीआरपी ही लेकर आया है, जो कि डिसअपॉइंटिंग टीआरपी ऑफ कोर्स चैनल को देखते हुए। तेरी मेरी डोरियां की 1.9 है, इंक्रीज देखने को मिलता है शो की टीआरपी में। और सीरियल में कुछ नए ट्विस्ट भी आने वाले हैं, लीप आने वाला है। पंड्या स्टोर की टीआरपी 1.8 आई है इस बार। गुम है किसी के पैर में 2.4 लेकर आया है इस बार, तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ही होती है इस बार। इमली की टीआरपी फिर से और गिरते हुए 1.7 पे गिर चुकी है, एकदम से गिरने लगी है इसकी टीआरपी। बातें कुछ अनकही सी 1.7 जो कि ऑफर जा रहा है 11 मार्च को। ये रिश्ता की 2.3 है टीआरपी, स्टेबल है। अनुपमा की भी काफ़ी अच्छी है 2.6 और झनक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हर हफ्ते की तरह 2.3 के साथ। उसके बाद है 11 बजे पे आने वाला ये है चाहते, जो कि लेट नाइट टाइम स्लॉट को देखते हुए डिसेंट टीआरपी मेंटेन रख रहा है 1.3 की। तो गाइस ये है इस हफ्ते की फुल टीआरपी। वीडियो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में अपना फेवरेट शो और फेवरेट चैनल बताइए। सारी फुल टीआरपी ऐसी हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज जब भी टीआरपी वीडियो आएगा आप को पता चलता रहेगा आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया। ऐसे सारे अपडेट्स के साथ आप कंप्लीटली बने रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।